सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शक वृंद का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। सावन का महीना चल रहा है। आपको आज दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामना करता हूँ। हालांकि जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे सुबह अपलोड करूँगा तो मंगलवार होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब चलता है। और आशा है कि आप लोग भगवान शिव की अनुकंपा से आप निश्चित रूप से कुछ न कुछ साधना वगैरह कर रहे हो। बंधुओं, थोड़ा सा व्यवधान आ गया था। खैर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित तौर से आप सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप इस पूरे वीडियो को देखना। कुछ गंभीर बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। अगर आप केवल मज़े लेने के लिए वीडियो देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, और अगर ज़िंदगी भर मज़े करने के लिए वीडियो देखते हैं तो यकीनन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। समझ गए ना? दोनों बातों में अंतर है। केवल मज़े के लिए वीडियो देखना और अपने पूरे जीवन में मज़े करने के लिए वीडियो देखना में दोनों में मूलभूत अंतर है। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, मैं बड़ा ताज्जुब में पड़ जाता हूँ। इतनी अच्छी अच्छी साधनाएं हमारे भारतीय वाङ्मय में हैं। ऐसी ऐसी साधनाएं, ऐसी ऐसी गुप्त विद्याएं, जो एक विद्या किसी को मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। फिर भी गुलामी की जो पड़ी हुई आदत, चूँकि 1000 से गुलाम हैं, वो हैबिचुअल हो गए हैं, गुलामी की आदत है। अपने देश की परंपराओं पर, अपने देश की विद्याओं पर उनका भरोसा ही नहीं है। और मात्र इसलिए, और मात्र केवल मात्र इसलिए ही आज भी करोड़ों लोग भूखे सोते हैं, करोड़ों लोग भूखे मर जाते हैं, करोड़ों लोगों के पास में छत नहीं है, घर नहीं है। पर उनको अगर कोई छत दे भी दे, सरकार छत दे भी दे, तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। समस्या हमेशा दिमाग से उत्पन्न होती है और दिमाग से ही खत्म होती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपको जीवन का कोई कठिन प्रश्न हल करना है। आप उसको हल करने की उधेड़-बुन में लगे हुए हैं। उस प्रश्न को आप हल नहीं कर पा रहे हैं। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल आपने कोशिश की, वो जीवन का प्रश्न आपके हल नहीं हुआ। फिर आपको कोई गुरु मिले और उन्होंने ऐसा तरीका आपको बता दिया जो बिल्कुल सरल था। उस तरीके में कोई
ऐसी बात नहीं थी जो कि बहुत ज़्यादा, वैसे बिल्कुल सरल तरीके से बता करके और आपकी उस समस्या का उन्होंने चुटकियों में हल कर दिया। आप दंग रह गए, ये बात मेरे दिमाग में इतने वर्षों से क्यों नहीं आई। होता वही है जो होना होता है, होनहार जो होना होता है वैसी ही नियत बनती है, वैसी सब कुछ होता है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मनीष त्रिपाठी जी, इन्होंने कमेंट किया था आज कि गुलाब को यह कहने की आवश्यकता नहीं होती कि वो गुलाब वही है। सही बात है, सूर्य को यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि वो सूर्य है। पवन को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आग को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो अग्नि है। मैं इस बात को मानता हूं। परंतु यदि आपके अंदर वो चेतना हो तभी तो पहचान सकेंगे। सभी मनुष्य हैं, सभी उसी टाइप से रहते हैं, खाते पीते सोते जागते सभी। और उनमें से आपको गुरु कौन होगा ये तो प्रकृति तय करती है। और यदि गुरु वास्तव में गुरु है तो वो आपके जीवन के ढर्रे को, आपके भाग्य को बदलने में सक्षम होगा। और यदि नहीं तो फिर उसको गुरु कहलाने का कोई अधिकार नहीं बनता है। भले ही लोग गुरु गुरु करते रहे, फिर उसको कोई अधिकार नहीं है कि उसको कोई गुरु कहे भी। और मेरे जीवन का हमेशा से उद्देश्य ये रहा है, केवल मुद्दे उठाना नहीं जानता, केवल कोरी कोरी बातें करना नहीं जानता। यूट्यूब पर बड़ी बड़ी बातें बनाने से क्या फायदा। जो जमीनी हकीकत है उसमें कुछ बन करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। और मुझे इस बात का संतोष है कि मैं वो सब कुछ करके दिखाता हूँ जो मैं कहता हूँ। मेरी छाती चौड़ी इसलिए है कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। कहीं कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई झूठ नहीं। और किसी की किसी बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कुछ करेगा, सीखेगा, आएगा, अपने लिए आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। मैं क्यों इतना चिंता करूं, मुझे क्या जरूरत है। और क्यों अपने सिद्धांतों से मैं समझौता करूं। मुझे ये नहीं सिखाया गया और मैं समझौतावादी व्यक्ति हूं भी नहीं। अब एक एक साधना के बारे में जैसे मैं बताता हूं, चलो ये साधना करनी है, वो करनी है, तो जब लगभग सभी साधनाओं के जो स्वरूप एक से होते हैं तो मैं क्या कहूँ कि पान रखो, फिर उसके ऊपर सुपारी रखो, फिर उसमें लौंग इलायची रखो, फिर ऐसे आरती की जाती है, फिर ऐसे चावल चढ़ाए जाते हैं, फिर ऐसे पुष्प अर्पित करो। ये ढर्रे पुराने हो गए। हर कोई इतना बता देता है कि फूल ले लो, अगरबत्ती जला दो और ये सब। ये तो आदमी को नहीं भी बताओगे तो भी करेगा। मूलभूत उसको वो चीज़ बताई जाए जिससे वास्तव में मंत्र सिद्ध होते हैं, वास्तव में ही साधना में सफलता मिलती है। वो चीज़ें उसको बताई जाएं जिससे कि वास्तव में ही उसको देवता के सानिध्य का लाभ मिलता है। वो चीज़ें तो बताई गई नहीं। बस दीप जला दो, फिर अगरबत्ती जला दो, फिर कपूर जला दो, फिर ये कर दो, फिर वो कर दो, है ना। फला चीज़ फला जगह रख दो, फिर वहाँ लगा दो। ये सब
सब कुछ जानता है, और ये जीवन भर से वो करता आ रहा है। वो आरती भी कर रहा है, घंटे भी हिला रहा है, संग भी बजा, सब कुछ वो कर रहा है। फिर उसको बार बार क्यों ये बताते हैं कि ये ऐसा करो? उसको वो चीज़ बताई जाए जो उसे पता है, जो उसको पता नहीं वो चीज़ बताई जाए, और वो चीज़ बताई जाए जिससे कि उसको सॉलिड उसका मंत्र, उसकी साधना सिद्ध हो जाए। तो वो बताए तो तब जाएगा जब खुद को मालूम होगा। अगर खुद को ही मालूम नहीं तो बताया क्यों जाएगा भाई? और मीठी मीठी बातें करके, लालच दे करके, धन का लालच दे करके, कहीं यक्षिणियों का लालच दे के, कहीं अप्सराओं का लालच दे करके, यानी कुल मिला करके व्यक्ति की यौन इच्छाओं को, अतृप्त इच्छा, देखिए इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यौन कुंठा से ग्रस्त हैं। उनके पास पत्नी नहीं, उनकी प्रेमिका नहीं, उनकी कोई नहीं। अब जब आप लोग ज़्यादा लड़के पैदा करोगे तो लड़कियों की संख्या घटेगी, तो यही होगा। बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग आज जीवन साथी के लिए तरस रहे हैं। अब उनको लालच दिया गया कि आप साधना कर लो, एक क्षण की अप्सरा की कर लो, धन भी ला करके देती रहेगी और खुद भी तुम्हारे सामने समर्पित हो जाएगी। लग गए बेचारे। जब उनको पता ही नहीं है कि साधना होती कैसे है सफल, तो लाख बार मंत्र जप लें, होगा क्या? और उनके यूट्यूबर गुरु, उनके ब्लॉग वाले गुरु, उनके तथाकथित गुरु जब खुद जाने तो वो बतावें, जब खुद जानते भी नहीं तो बताएंगे क्या? अब तो ये हाल हो गया है कि 15-15 साल के लड़के तांत्रिकों के और ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनको तमीज नहीं है बात करने की, उठने बैठने का सलीका नहीं जिनको, वो लोग गुरु बने घूम रहे हैं। जीवन में कभी ध्यान में बैठे नहीं, जीवन में कभी कोई मंत्र जपा नहीं, तो कैसे? परंतु व्यक्ति के अंदर जागरूकता भी तो नहीं है। खैर, शायद मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, परंतु मैंने कह दी। मेरा स्वभाव ही ऐसा है। तो यदि आप दीक्षा लिए हैं, साधना कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको सिद्धि मिले, सफलता मिले। और मैं तो वास्तव में जैसा कि कठोर बनने की कोशिश करता हूँ, तो कठोरता हो नहीं पाती। बस और कुछ ज़्यादा आपसे कहना नहीं है। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देना और करना लोगों को मूर्ख बनाना हो सकता है, और हो भी रहा है। 99% मोटिवेशन किया जाता है वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए किया जाता है। एक भारत के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बड़ी अच्छी सी बातें कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ बिजनेस करिए और महीने में लालच दिया गया कि इतने इतने लाख रुपए तक कमा सकते हैं आप। हमने भी फ़ोन लगा दिया। जब फ़ोन लगा दिया तो वहाँ बात की जाती कि सर ऐसा है कि एक पैकेज है सर का, वो 70,000 रुपये का पैकेज आपको दूसरों को बेचना है। पैकेज में क्या है? वही भोंडे वीडियोस, वही उनकी बातें जिनको सुन सुन करके आदमी का दिमाग पक जाता है। हर चीज़ को ज़रा अलग ढंग से कहना,
और वो चीज़ों के वीडियोस किसी व्यक्ति को दिए जाएंगे तो जैसे सन्नीपात में तिजारी और चढ़ जाए या करेला नीम पर चढ़ जाए, वो हालत होती है। वो दूसरों की बेरोजगारी दूर करने के नाम पर अपनी बेरोजगारी दूर कर रहे हैं। पहले 70,000 आप दीजिए, फिर 70,000 करके 3 आदमी को जोड़िए, फिर वो 3 आगे 3 को जोड़ेंगे, फिर वो आगे 3 को जोड़ेंगे, तो उनका तो काम चलता रहेगा, आपका काम चले न चले। इस तरह नहीं बातचीत का नाम में क्या रखा है। नाम ले लूँगा तो अभी कुछ लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, अरे उनके बारे में आप ऐसा कहते हैं। परंतु जो उनसे जिनका साबका पड़ा है वो कहेंगे कि हाँ वास्तव में ऐसा है। फिलहाल नाम नहीं लूँगा, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। और पुनः उसी बात पर आता हूँ, जितना जीवन मिला है उस जीवन को सुचारू रूप से जिए, हंसी खुशी के साथ जिए, और जीवन का भरपूर आनंद लेने के लिए भारतीय योग शास्त्र, तंत्र शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, आगम शास्त्र से आपको गुजरना पड़ेगा। इनसे गुजरेंगे तो आपका जीवन सुखी होगा ही। और सुख समृद्धि विज्ञान चैनल का यही उद्देश्य है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।